तो आप सभी को अष्ट शक्ति कैसे राजयोग से प्राप्त होता है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, केचुए को उदाहरण दिया गया है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जहाँ पर दिखाया गया है केचुआ को ना, आज केचुआ में भी इतना अक्ल होता है कि केचुआ जब कर्म करती है तो अपना कर्म इंद्रियां निकाल लेती है और जगह जगह अपना घूमती फिरती है, अपना कर्म करती है, खाती पीती है, उसके बाद समेट लेती है और समेटने के बाद अपना कर्मेंद्रियों को वो समेट लेती है अपना हर कार्य पूरा करके। ऐसे ही परमात्मा हमें भी कहते कि जब चाहे तुम अपना कर्मेंद्रियां चारों तरफ कर्म कर लेना और जब तुम्हारा कार्य पूरा होता है तो अपने कर्मेंद्रियां समेट लेना और मुझे एक परमात्मा में अपना बुद्धि योग जोड़ लेना, ऐसे कहते हैं। तो केचुआ में भी इतना अक्ल होता है कि अपना कर्मेंद्रियों को कैसे समेटना चाहिए। तो वैसे हम आत्माओं को भी इस दुनिया में इधर उधर हमारा मन बुद्धि फैला हुआ है, उसको समेट लेना चाहिए ना। उसके बाद कि यहाँ से नीचे दिखाया गया है सहयोग करने की शक्ति, ये भी परमात्मा की याद से आती है। अब सहयोग करने की शक्ति में दिखाया गया है, जैसे अंगुली दिखाया गया है और पर्वत को उठाया गया है उसमें। तो इसमें कोई पर्वत को उठाने वाला बात तो नहीं है, लेकिन आज जैसे बड़े बड़े परिस्थिति आती है, घटनाएं घटती है ना, कोई किसी के घर में कुछ हो जाते हैं तो किसके पास कुछ भी नहीं रहता तो उसको सहयोग कहाँ से मिले। तो संगठन की शक्ति में जैसे कितना सहयोग होता है ना। एक पर्वत है लेकिन अगर एक एक अंगुली हम लगाएं तो कितना हमारी सहारा मिल जाता है लोगों को। एक अंगुली में कितने सारे हमारे सहयोग मिल जाता है। जैसे अंगुली से अंगुली मिला के उठाए हैं तो ये इतना बड़ा पर्वत को उठा दिए। इसी तरह यहाँ पर छोटा सा भी घटना या बड़ा से बड़ा घटना होती है तो एक एक के अंगुली का सहारा मिलती है, हर कोई का एक एक सहारा मिल जाता है। तो उससे कितना सहज रीति हम बड़े बड़े परिस्थिति को हम पार कर लेते हैं ना। कोई एक बात का भी हम सहयोग कर देते हैं तो कितना ताकत मिल जाता है। आज कितना दिल शिकस्त होते हैं आत्माएं, उनको हम कह देते कि आप चिंता मत करना, हम है ना, हमें बोलो जो कुछ बोलना है ना, हम आपको सहयोग करेंगे। ऐसे कहने से उनको सहारा मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। तो इस तरह के ये सहयोग करने की शक्ति मिलता है परमात्मा की याद से, राजयोग की शक्ति से। उसके बाद उसके नीचे में सामना करने की शक्ति दिखाया गया है। अब सामना करने की शक्ति में क्या क्या दिखाते हैं। आज देखिए कहीं पर ऑपरेशन होता है, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं पर बड़ा बड़ा घटनाएं घट जाती हैं। वहाँ पर कमजोर होते हैं वो लोग, सामना नहीं कर पाते हैं, जैसे देखते हुए नहीं देख पाते हैं। तो जैसे कमजोर होते हैं वो लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए वहाँ पर कमजोर आत्माओं को सामने आने नहीं देते हैं। और जो जिनके अंदर ताकत होता है वो बड़ा बड़ा चीज को देख लेते हैं, उनको कोई घबराहट नहीं होती है ना, हर चीज को साक्षी होकर देखते हैं। तो ये सामना करने की शक्ति भी हमें परमात्मा की याद से ही आती है। आज देखिए बड़ा बड़ा परिस्थिति घटनाएं आएगी, अभी वो समय आ रहा है, बिल्कुल सब तरफ चारों तरफ हंगामा मचेगा ना, कलयुग का अंत हो रहा है, अनेक प्रकार का परिस्थिति घटनाएं घटती रहेगी। तो परमात्मा हमें इस चीज को देखने के लिए बहुत बड़ा शक्ति दिए हैं ना। वो हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो ये शक्ति प्राप्त होगी और हम साक्षी होकर देख पाएंगे, कितनों बड़ा घटना को हम साक्षी होकर देखेंगे। तो इस तरह के सामना करने की शक्ति यहाँ पर राजयोग की विधि से ही प्राप्त होता है, उनकी याद से। फिर उसके इधर दिखाया गया है निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय करने की शक्ति में शेर तराजू को दिखाया गया है, इसको तौलने का शक्ति भी कहा गया है। आज देखिए हम कोई चीज को तौलते हैं ना, आज तो मशीन निकल गए हैं, पहले शेर तराजू में तौलते थे। तो आज जैसे तौलने का शक्ति में दिखाया गया है
कोई भी चीज को तौलते हैं तो कांटा सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं झुकाते हैं, एकदम एक्यूरेट सीधा में रहता है, तब सही माना जाता है। तो इस तरह के तौलने की शक्ति अर्थात निर्णय करने की शक्ति हमें परमात्मा की याद से ही प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर परखने की शक्ति दिखाया गया है। अब परखने की शक्ति में सोनार को दिखाया गया है। अब सोनार में इतना कला है, इतना समझ है उनके अंदर कि वो क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या लोहा है, तांबे है, हर चीज को वो समझ सकता है और वो अलग अलग कर सकता है। खाद पड़ जाता है जिसमें उसको अलग कर देते हैं वो। तो सोनार को परखने का शक्ति है ना, ये डुप्लीकेट है या असली है, ये सब चीज वो सोनार परख लेता है। सोना या चांदी है, परख लेता है। तो ऐसे ही हमें भी परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में भी परखने की शक्ति तब आएगी जब हम परमात्मा की याद में बुद्धि योग जोड़ेंगे, तब हमारे अंदर परखने की शक्ति आएगी। और परखने की क्या शक्ति आएगी? जब कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आते हैं ना, क्या सोच के आते हैं हमारे लिए, अंदर अंदर वो क्या सोचते होंगे, हमें मारने पर आते हैं या हमारे लिए बुरी दृष्टि लेके आते हैं। ये जब हम राजयोग में मेडिटेशन जो करेंगे राजयोग की, तो हमारे अंदर में वो परखने की शक्ति आ जाएगी और हमें पता पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या सोच के आया है, इसलिए हमारे पास आया है। इस तरह के राजयोग की शक्ति से हमें परखने की शक्ति भी प्राप्त होता है। उसके बाद उसके ऊपर में दिखाया है समाने की शक्ति। अब समाने की शक्ति में क्या दिखाते हैं? सागर को दिखाया गया है ना। जैसे सागर में आज हमारे अंदर में कोई भी चीज को, कोई भी छोटा से छोटा बात को हम समा नहीं पाते हैं। तो समा नहीं पाते हैं इसलिए कोई भी छोटा सा कुछ बोल देते हैं, उसको हम एक के पास सुनाते हैं, एक से दो के पास सुनाते हैं, दो से तीन के पास सुनाते हैं। ऐसे करते करते हम छोटा सा बात को कितना बड़ा हंगामा बहुत बड़ा फैला देते हैं, अर्थात कितने जगह हम पहुंचा देते हैं, ये एक बात को बड़ा कर देते हैं ना। ये समाने का हमारे अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए तो हम अगर समाने की शक्ति होगा तो बड़ा से बड़ा बात को हम समा लेंगे, एक दूसरे तक हम नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह के समाने की शक्ति हमें परमात्मा की याद से आती है। यहाँ सागर को दिखाए हैं। अब सागर के अंदर भी इतना है कि कितने जगह से पानी आती है, कहाँ गंदा नाली से आती है, कहाँ कितना पिछड़ा से आती है, हर तरफ से नदियों से पानी आता है, नालों से पानी आता है ना। सारी चीज को सागर अपने अंदर समा लेता है ना। वो कभी ये नहीं कहता कि गंदे नाली के पानी मेरे अंदर मत आओ ना, वो हर चीज को समा लेता है और उस नाली का पानी को भी अपने समान साफ कर देता है, पूरे अपने सागर के समान सफाई कर देता है। तो इस तरह के सागर के अंदर भी समाने की शक्ति इतना है। वैसे हम बच्चों को भी परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर भी हर बात को अंदर में समा लेना है, समाने की शक्ति चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर दिखाया गया है सहन करने की शक्ति। अब सहन करने की शक्ति में आम को दिखाया गया है। आम को जब हम पत्थर मार मार के गिराते हैं, कोई भी पक्का आम को हम पत्थर मार के गिराते हैं, तो पत्थर मार के गिराते हैं तो भी आम गिरने के बाद मीठा ही फल देता है। कभी ये नहीं कहता कि मेरे को मार के गिराए है तुम तो मैं खट्टा फल दूं, वो मीठा ही देता है। तो इस तरह के फल में भी इतना विशेषता होती है। तो हमें भी कोई कुछ बोल देता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बोला तो हम भी बोले, ऐसा नहीं। ये सहन करने की शक्ति नहीं है। कई बार हम क्या सोचते हैं, सहन हम बहुत सहन कर रहे हैं, इतना सहन करने मुझसे नहीं होगा, ये कहते हैं मैं सहन इतना करते रहूं और दूसरे बोलते रहे, तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर थोड़ी हैं ऐसे। तो सहन करना अर्थात कमजोर नहीं होना है ना, झुकना ही झुकाना कहते हैं। आज व्यक्ति लड़ता है और हम सहन कर लेते हैं चुपचाप, तो ये हमारे अंदर ये शक्ति है, कोई झुकना नहीं हुआ ना। झुक जाएंगे तो वो झुक जाए, खुद झुकेगा वो ना, झुकना ही झुकाना है। इसलिए ये सहन करने की शक्ति भी हमारे
अंदर में राजयोग की शक्ति से आता है, अर्थात राजयोग से आता है, परमात्मा की याद से आती है। यहाँ पर दिखाया गया है ऊपर में समेटने की शक्ति, इसमें मिलिट्री लोगों को दिखाते हैं। अब मिलिट्री लोगों को कहा गया है जैसे वो हमेशा रेडी रहते हैं, कहीं पर भी जाते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं ना, उनको कहीं पर भी तुरंत बुलावा आता है तो उनका बीडिंग बिस्तर सब तैयार रहता है, हमेशा बंधा हुआ रहता है। 2 बिस्तर वो रखते हैं, एक यूज करते हैं, एक बांध के रखे रहते हैं, ताकि कहीं से अचानक से बुलावा आता है तो तुरंत वो पकड़ के भागते हैं ना। जैसे कहते हैं कि मिलिट्री लोगों के लिए कितने हम दूसरों के लिए वो जीते हैं। आज इतना परिवार को छोड़ के जाते हैं ना, रात भर वो सोते नहीं हैं, आधे नींद में सोते हैं। किसके लिए? हम बच्चों के लिए, इस देश के लिए ना, आधे नींद में सोए रहते हैं ना, अपना जान को कुर्बान करते हैं। कहाँ हमारे देश के लिए अपना जान को भी कुर्बान कर देते हैं ना। खाना पीना त्याग करते हैं, कहाँ पर उनको खाना मिलता है तो नहीं भी मिलता है, कहाँ पर कितना परिस्थिति घटनाओं में रहते हैं, कितना दुख सहन करते हैं, वो नींद हराम हो जाता है उनका ना। वो किसके लिए करते हैं? हमारे इस देश के रक्षा के लिए करते हैं ना। तो इनके अंदर में भी वो विशेषता है, वो हमेशा रेडी रहते हैं। तो परमात्मा हम बच्चों को भी ऐसे मिलिट्री लोग के तरह ही एवर रेडी रहो कह रहे हैं। एवर रेडी अर्थात हम हमेशा रेडी रहें, परमात्मा का कभी भी हमें बुलावा आ सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे समेट लो। ये समेटना अर्थात बीडिंग बिस्तर को समेटना का ये बात नहीं है, लेकिन हमारी जो मन बुद्धि सगी संबंधियों में फैला हुआ है ना, लगा हुआ है, फंसा हुआ है, उस चीज को हमें समेटना है। तो ये समेटने की शक्ति अर्थात परमात्मा की याद से ही आती है, और ये सारे अष्ट शक्ति परमात्मा की याद से, राजयोग की युक्ति से ही आती है। इसलिए हम बच्चों को ये अष्ट शक्ति प्राप्ति होता है राजयोग से ना। राजयोग अर्थात योग अर्थात परमात्मा की याद करना, उनसे बुद्धि योग जोड़ना, जिससे हमारी आत्मा का पाप कटती है, इसी को कहा गया है राजयोग। तो वो ज्योति स्वरूप बिंदी रूप हैं और हम भी आत्मा बिंदी हैं। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़े और उससे शक्ति प्राप्त करे डायरेक्ट, ये है राजयोग। और इस याद से हमारे बहुत हिसाब किताब चुकता हो जाता है, कई जन्मों का हमारा पाप कट जाता है। इसका उपाय सिर्फ याद, और एक तो विकर्म का बोझा हम भोगते हैं, कर्म भोग भोगते हैं, उससे हमें चुकता होता है, और एक याद से। तो ये 2 उपाय है और कोई उपाय नहीं है पाप काटने की। तो ये परमात्मा हम बच्चों को आके ये सहज राजयोग की विधि बताते हैं। तो आज आप सबको अष्ट शक्ति के बारे में बताए हैं। आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। कल आप सभी को हम सुनाएंगे कि परमात्मा इस सृष्टि में कब आए और आकर क्या क्या किए, कौन सन में आए, दिन तिथि तारीख की सहित आप सबको कैसे परमात्मा का ये सृष्टि में पधरामणि हुआ, भारत में कैसे भगवान आया, उसके बारे में कल आप सबको बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।